नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बम विस्फोट कर लूटपाट कैल गेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा के लाहा नगर पालिका 17 हरिपुर टोल में बीतल रात घर में लूटपाट भेल अछि। रात करीब 11 बजे के समय में डाकू सब बम विस्फोट कर लूटपाट केने अइ। बम विस्फोट भेलाक बाद किछ स्थानीय घायल सेहो भेल छनि। स्थानीय राजदेव यादव, अजय कुमार यादव, राम बाबू ठाकुर, राम अवतार ठाकुर, अहिना राम प्रसाद यादव, निरंजन यादव के घर में लूटपाट कैल गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। डाकू सब नगद आ गौर गहना लूटपाट केने त डाकू के प्रतिकार केने बाद गंभीर घायल भेल योगेंद्र यादव आ निरंजन यादव के इलाज के लेल विराटनगर पठायल गेल अछि। संगे अन्य घायल रहल राम बाबू यादव, बीरज ठाकुर, जोगिंदर यादव आ मनी यादव के स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल है। डाकू सब पीड़ित रहल परिवार के राहत आ घायल के इलाज के लिए लाहा नगर पालिका से 1-1 लाख रुपया उपलब्ध कराब मेयर महेश चौधरी जानकारी दिलैन। चौधरी गांव में पहुंचकर घटना संबंध में जानकारी लेने छलिन त घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल में एक गोटे सुतकेरी महिला के मृत्यु भेल अछि। धनुषा लक्ष्मीनिया गाँव पालिका 5 बनिनिया के 27 वर्षक अनिता कुमारी यादव के सोम दिन भिनसर 9 बजे मृत्यु भेल छल। मृतक के कर कुटुम्ब रहल वीरेंद्र यादव के अनुसार रवि दिन भिनसर 11 बजे शल्य क्रिया क अनिता बेटा के जन्म देने छलिन। शल्य क्रिया में चिकित्सक के लापरवाही के कारण अवस्था बिगड़ला से सोम दिन भिनसर मृत्यु भेल यादव के कहब रहल अछि। शल्य क्रिया के समय एनेस्थेसिया के चिकित्सक नहीं भेला से नव सिखुआ सब बेहोश केने बाद विस्तारी अवस्था गंभीर होइत गेलाक बाद हिनकर मृत्यु भेल परिवारजन आरोप सेहो लगौने अछि। वहाँ दोसर सुइया दे रहा है, जब ओकरा बीपी नहीं पास में, ओकरा ब्लड नहीं पास में, तो आदमी के दवाई को अति नशा के सुइया काम करता है। उठा में तभी ते मार दिल किया माइन के तब हमरा आदमी सबके बोलावे हमरा दवाई लगी जबरदस्ती दवावे आ तब ब्लड मंगैला का आ मरले के ब्लड चल गया आ तेकर बाद में हमरा कनिया के पूरा पेट उहाड़ के आ फिर उस सीधा के ऑपरेशन खोल के आ फिर सीधा कर आ तो आज सीधा कर टपन सीधा आ कखन जान लिए ते मर गेल छै। हम जान ले तभी सिया लग के गेले मत टाइम से ले भेलो त टाइम नहीं अथी के ताजो अब हम टेंशन में चल लिया हम टाइम नहीं देख लिया लेकिन वो छेमे से सिया घोलने के नाम की गेट बा वो ये बहुत ना करना है। जब मैं मर गया ना हम आगे सब आवे लगा था तब कहा लगा ना फिर अब कौन ना सब डॉक्टर 3-4 बसन सब निकल गए ना निकाल चल वो बिना की हम ऐसे नहीं करने ना तो हमरा भगा दे चल तू बता आराम से कह के हमरा डाइट पर भगा दे चल हमरा ठाम में बोल दी चालू 12 बजे से अथी ऑपरेशन थिएटर में सच दोसर रूम में लगा दी आ तेरा बाद में 3 बजे में एक से बीपी पूरा लो हो गए ब्लडिंग हो गए तो ये डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास जाए तो ये लापरवाही नहीं हो रही है ये करने पर हम डॉक्टर से यहाँ दे रहे हैं कि क्या लिए वो लोग आते बोल दिया तब मैं कहते हैं आप साफ जब पैसे लीजिए जो जल्दी वो जाके लगा के हम ना करने के और ती मोट का सिया में नवारे वो नहीं से कोई नहीं ना सिया का मन और पर नहीं मत गया और मैं ये तो मेरे वो जिला में बेटे सुबह भवन है जिला का शल्य क्रिया में लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत मृतक के परिवार तोड़फोड़ आ प्रदर्शन सेहो केने छल। सोम दिन भरि अस्पताल के अवस्था तनावग्रस्त बनल छल त बाद में भेल वार्ता में मृतक परिवार आ अस्पताल प्रशासन बीच 13.5 लाख रकम आ एक गोटे के रोजगारी देव सहमति भेल अछि। मृतक के क्रिया खर्च बाबत 3,50,000 आ 3 गोटे बेटा बेटी के पठन पाठन के लिए 10 लाख रुपया क 13,50,000 रुपया देव आ श्रीमान के योग्यता अनुसार के जागीर देव सहमति केने जानकारी देल गेल अछि। नेपाल सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद में पेश भेल अछि। मंगल दिन संघीय संसद के संयुक्त बैसार में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सरकार की नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छन्। ऐसे पहिने नीति तथा कार्यक्रम संबोधन के लिए राष्ट्रपति पौडेल नया बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में
पहुँचल समय प्रतिनिधि सभाक सभामुख देवराज घिमिरे आ राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल लगायत स्वागत केने छलैन त नेपाली सेना एक ढुक्टी सम्मान गारत अर्पण सेहो केने छल। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पेश करते राष्ट्रपति पौडेल देश में समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लिए राजनीतिक स्थायित्व सुशासन विकास आ सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के सपना साकार कर सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी करौलेन। संहिता कार्यान्वयन के साथ आर्थिक विकास के संगे सुशासन प्रवर्धन के ऐना सार्वजनिक सेवा प्रवाह में सहजीकरण आ भ्रष्टाचार नियंत्रण सरकार के मुख्य प्राथमिकता रहल हिनकर कहब रहल अछि। शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार्न सरकार दृढ छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत संघीय इकाइहरू बीचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ। मौजूदा कार्य विस्तृतीकरणलाई पुनरावलोकन गरी 3 तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ। वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आएको छ। मुद्रास्फीति दर घटेको छ। सम्बद्ध कानुनहरूमा परिवर्तन गरी लगानीको समग्र वातावरण सुधार गरिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी रहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज दरमा कमी आएको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति घनात्मक रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित हालसम्मकै उच्च रहेको छ। विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रति पर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ। समयमै बिउ र मलको खादको आपूर्ति गरिएकाले धान लगायत कृषि बालीको उत्पादन बढेको छ। कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिएको छ। जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता 2940 मेगावाट पुगेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 98% विद्युत पहुँच पुगेको छ। विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भए उत्पादित विद्युत प्रसारण र वितरणमा सहजता आएको छ। मित्र राष्ट्र ओ व्यावसायिक वातावरण बनबैत बंद रहल उद्योग सबके संचालन कर नीति सरकार के रहल जानकारी दिलेन। संगे स्वास्थ्य सेवा के सहज बनाकर नागरिक के स्वास्थ्य अधिकार के थप स्थापित कर खोजल गेल धारणा सेहो रखने छलैन। राष्ट्रपति से सरकार के वार्षिक बजट सब पहिने संघीय संसद के दोनों सदन में वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर व्यवस्था रहल अछि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव लंबा संघर्ष के उपलब्धि नया संविधान के सफल कार्यान्वयन ऊपर जोर देने था। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन में माधव कुमार नेपाल नामक पुस्तक लोकार्पण करत यादव अखन के संविधान लोकतांत्रिक गणतांत्रिक समानुपातिक समावेशी रहल कहत एके सफल कार्यान्वयन में जोर दिलेन। यादव समावेशी व्यवस्था के कारण राज्य के हरेक निकाय में सबके प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भेल धारणा सेहो रखने छलैन। देश में शांति प्रक्रिया स्थापना अखन की लोकतांत्रिक संविधान रक्षा के लेल पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल निर्वाह के भूमिका सदैव नेपाली के लेल स्मरणीय रहत हिनकर सेहो कहब छल। नीति तथा कार्य योजना निर्माण कुशल आ दूरदर्शी नेता नेपाल संघ विक्रम सम्बन्ध 2046 के जन आंदोलन बाद अपने चिन्ह आ अधिक विषय में सहकार्य संगे समन्वय के हिनकर सेहो कहब अछि। Why so much about Barcelona web. I just so parted no web how the circle continue. Satisfactory sadar say particular local level. So it's so obvious. सही कुरा कसो त्यसलाई हामीले भन्दै जाउँ जुन संविधानले आज यसलाई पछाएर लग्नु यो नेपालीको हाम्रो तपाईँको सबैको जिम्मेदारी त्यसमा अझै जिम्मेवारी माधव नेपालजीको छ र माधव नेपालले जो खुद जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। संवैधानिक खतरा हुन पारा थियो त्यो संविधानलाई बचाउनमा उहाँले
ठुलो रिस्क लिएर तपाईँको के भन्छ पाँच पार्टीलाई ठाउँमा ल्याएर त्यो संविधान बचाउनु सबभन्दा ठुलो योगदान तपाईँको अन्तिम होइन त्यो चाहिँ ठुलो योगदान छ तपाईँ। ऐना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपाल इतिहास के प्रत्येक घटना के संग्रह का प्रकाशित कृति महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में रहल जानकारी देलन। वो इतिहास के विषय सबके स्मरण के ताजा राख लेल पुस्तक मार्फत संग्रहित कर खोजल गेल उल्लेख सेहो केलन। मैले 10वटा भौरौँ पढेँ, ती भौरौँमा तपाईँ इतिहासका सबै झलक देखाउनु भएको छ। यो भौरौँमा तपाईँले कसरी सम्झिनु भएको छ? अनि उहाँले भन्नुभयो कहाँ सम्झिनु, बिर्सिनु रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा म के गर्छु भन्दाखेरि अब आफू त बुढो भइयो, बस्छु, पत्रकारलाई बोलाउँछु, रेकर्ड गर्छन् र पुराना योद्धाहरू पनि बोलाउँछु। ल भन त तिम्रो गाउँमा कुन सालमा गएको थिएँ, के भएको थियो भनेर सोध्छु। अरूकोसँग पनि के भएको थियो, कुन बैठक बसिरहेको थियो। अनि त्यसपछि यी सबैलाई पहिले यो मेरो रिमिनिसेन्सेस अफ द पास्ट भन्ने पुस्तकको मैले 10वटा भौरौँ पुरानो राख्नु छ। रेखारौँ कृति उहाँको जिनिस यदि थियो, उहाँले पुरानो आफ्नो अनुभवको सन्दर्भको पनि चर्चा गरेको कुरा म अहिले। लेखक परमानंद भट्ट लेखनी कृति में संघर्ष के शुरुआत आज सांगठनिक नेतृत्व नेकपा एमाले के अल्पमत की सरकार विचार आज संगठन में सिद्धिकरण अभियान शांति प्रक्रिया गणतंत्र लगायत के विषय में लेख रचना उल्लेख कयल गेल अछि। सरकार आगामी वर्ष कृषि दशक घोषणा कर जानकारी देने अछि। मंगलदेव संघीय संसद में सरकार के नीति कार्यक्रम प्रस्तुत करते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आर्थिक वर्ष 2081-82 के दशक के कृषि में लगानी दशक घोषणा कर जानकारी दिलैन। कृषि पशु पंछी पालन आ वन के अंतर संबंध स्पष्ट होब जहिन बहु उपयोग के आधार में कृषि प्रणाली के विकास कर सरकार के कार्यक्रम उल्लेख केने अछि। संघीय ओ कृषि उपज वस्तु सबके न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक सेहो जानकारी करौलेन। संघीय बैंक वित्तीय संस्थान लघु वित्त तथा सहकारी के क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान के आवश्यक पहल हैत संघीय यह नीति रहल हिनकर कहब अछि। बैंक तथा वित्तीय संस्थान लघु वित्त सहकारी बीमा आ पूंजी बाजार में देखल गेल समस्या समाधान कर विभिन्न समय में भेल अध्ययन सब प्राप्त सुझाव सब क्रमश कार्यान्वयन हैत सरकार जानकारी देने अछि। परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखा अनुगमनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। तिनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तराबद्धता कायम गरिनेछ। मान्य सदस्यहरू, वर्तमान सरकारले उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाए, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तिनै तह निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एक अर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि पशुपन्छी पालन र वनको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 81-82 को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिनेछ।
तीन तह के सरकार बीच प्राकृतिक स्रोत के परिचालन एवं बाँटफाँट लगानी तथा प्रतिफल के हिस्सा निर्धारण तथा विवाद एकीकृत कानून तर्जुमा सँगै तीनों तह के विद्युतीय प्रणाली बीच अंतर आवत्ता कायम करते सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन के सिद्ध तुल्याव सरकार के कार्यक्रम में उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आयतोला के 700 रुपया से घटल अछि। सोन आयतोला के 700 रुपया से घट कर 1,37,400 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,38,100 रुपया में कारोबार भेल त अहिना आइ चांदी के दाम बढ़ल अछि। चांदी आयतोला के 25 रुपया से बढ़ कर 1,740 रुपया निर्धारण कयल गेलै। काल्हिखन चांदी तोला के 1,715 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।